We have gathered here to talk about your health and particularly insulin resistance, right? And जैसा मैंने आपको first call में समझाया था, and you have also gone through the videos, and thank you so much for doing that homework जो आपने पहले already कर लिया, which will definitely make it easier for me. Insulin resistance, as you know, that most of us are suffering from this, and the test that we have been doing, which is fasting insulin, glucose tolerance test, these tests are actually worthless. The actual test that people should be doing is insulin tolerance test or Kraft test. होता कैसे है ये? So they give you sugar water in the fasted state, ठीक है, और 5 घंटे तक बार बार ब्लड निकाल के आपका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गेट टू नो इफ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट और नॉट. तो पैटर्न 4 टाइप के पैटर्न होते हैं. टाइप 1 पैटर्न इज सेफ, टाइप 2, 3, 4 एंड 5. ये 4 पैटर्न्स में आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल के हाइपर इंसुलिनिमिक हो. हाइपर इंसुलिनिमिक का आम भाषा में मतलब, मैं सारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं सो दैट इट इज कनेक्टेड, ठीक है ना. हाइपर इंसुलिनीमिया का मतलब ये कि बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है. जितना भी आप ग्लूकोज, सपोज फॉर एग्जांपल माय बॉडी इज राइट नाउ इंसुलिन सेंसिटिव. अब व्हेन आई टेक शुगर वाटर, माय बॉडी, or I take any food, let us say refined का pizza खा लेता हूँ, my body will deal with that food very differently because the insulin sensitive body definitely deals with the food differently than what an insulin resistance body would. क्यों? इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में, एज आई टोल्ड यू, सेल डेथ हो जाता है. बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से योर सेल डाइज ऑफ, इट गेट्स टायर्ड, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस पे शिफ्ट हो जाता है एंड यू स्टार्ट डिपॉजिटिंग फैट. तो वो खाना जो आप खाओगे हो सकता है वो फैट में कन्वर्ट हो, और वो खाना जो मैं खाऊंगा हो सकता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो और बाद में मैं उसको फ्यूल की तरह यूज कर लूं. हो सकता है एवे भी बर्न हो जाए. एंड यस, मैं जो खाना खाऊंगा, वो जो पिज्जा खाऊंगा, इट विल गो अवे जस्ट लाइक दैट. ठीक है. सेकेंड थिंग यू नीड टू नो, ईटिंग इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी ब्रो. सो इफ आई फीड यू 1000 कैलोरीज, आपकी बॉडी की खुद 60 to 70% कैलोरीज उसमें कंज्यूम हो जाएंगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और बचा हुआ हमको मिलता है. एंड इट इज विद एवरी फूड बिकॉज ईटिंग टेक्स अप दैट मच एनर्जी फ्रॉम योर ओन बॉडी. ठीक है. एंड जो रिमेनिंग है 30 to 40% यू गेट दैट. सो वी हैव टू इंश्योर that we eat right food so that 30 to 40% is apt. It can help me grow a little bit of muscle mass, or not muscle mass, a little bit strength in the muscles. Happiness index will be there. अच्छा, फास्टिंग में अभी हम जब फास्टिंग की डिटेल में बात करेंगे, you will find that your cognitive ability also improves. Socrates, Socrates used to fast for mental clarity. ठीक है. And apparently ये दोनों क्यों कनेक्टेड है? इंसुलिन को नीचे करने के लिए मेरे पास कोई दवाई इंजेक्शन नहीं है ब्रो. जो मैं आपको दे दूं, इंसुलिन नीचे चला जाएगा एंड आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही हो जाएगा. इंसुलिन नीचे करने का आज की साइंस में अब तक सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू डोंट ईट. बिकॉज व्हेन यू आर नॉट ईटिंग, योर पैनक्रियाज विल नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन. इतनी सी बात है. एंड दैट्स व्हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी हाइपर इंसुलिनेमिया, ज्यादा इंसुलिन को ट्रीट करने का तरीका क्या है? फास्टिंग, टू ब्रिंग द इंसुलिन डाउन. अब बहुत सारे सवाल आते हैं बीच में, यार मेरी एनर्जी लो हो जाएगी. एनर्जी लो इसीलिए लगती है क्योंकि वी टॉक्ड अबाउट 2 रिफ्लेक्सेस yesterday, बायोकेमिकल क्रेविंग्स एंड Pavlovian reflex. Biochemical craving is when your body is actually asking for food. खाना दो, I need macronutrients. But we are way past that stage. We have stopped listening to the body. ठीक है. And we listen to the brain most of the time when it comes to hunger, and it should not be the case. Because if you listen to the brain, what brain does, brain will जो brain का response आप कैसे जज करोगे? उसके dopamine release से जज करोगे. And if food is making you feel good, brain will make you eat more, because जब dopamine निकलेगा, it made you feel good. उसके counter productive hormones निकलेंगे, they make you feel bad. अब जब dopamine वहां है नहीं, right, तो ये वाले counter productive hormones will come into picture and they will make you feel bad and hungry once again, so you get back to that eating cycle once again. फिर dopamine आया और ये वाली vicious cycle चलती रहती है. ठीक है. तो हमारा जो पहला काम होगा ये accept करना that yes, we are ill, हम बीमार हैं, we are insulin resistant, because most of the people will not accept this because they have not done the right test for it. Probably they are not even aware of insulin resistance. Many learned individuals are, but most of them are not. Second, you have to accept that you are an addict of food. ये दो चीजें, ये acceptance की stage है. ये पहली acceptance की stage है that you are ill in terms of insulin, hyperinsulinemic, which is the cause of all chronic disease that I've proved in all the videos that you've seen. And second, you're an addict because of
the dopamine thing. So this makes Homo sapiens, most of the Homo sapiens today, insulin resistant and dopamine resistant. Okay? And we got to fix that. Right? Okay. ये groundwork समझ में आ गया ना? तो हमको कोई टेस्ट करनी है क्या? ये टेस्ट उन लोगों के लिए who would not believe that they are insulin resistant. But looking at your symptoms, I can tell that it is insulin resistance. ठीक है? What is the biggest symptom? Your belly fat will be there. These all are the symptoms of insulin resistance. So what are we going to do to fix it? As I said, fast. अब fast करना कैसे है वो सीखते हैं. The moment you wake up, जैसे 8 घंटे की सपोज नींद हो गई, 7 घंटे की नींद हो गई, उस टाइम पर we will try to have a good sleep. अगर नहीं आ रही, that's definitely a separate issue. We'll not talk about it right now. We'll talk about the diet first. वो 8 घंटे आपने नहीं खाया, उस टाइम पर try to extend that fast to 16 hours. शुरू से नहीं, पहले दिन से नहीं. What you will do? 8 का अगले दिन 9, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट 1 घंटे में ले लेते हो, मान लो, तो 9 घंटे की फास्टिंग स्टेट हो गई. 9 घंटे की फास्टिंग स्टेट को अगले दिन 9:15 कर दो, 9.5 घंटे. नहीं, आज ही मेरा 14 हो गया. कल मैंने 8 बजे खाया था, फिर अराउंड. ओ, ये तो हाँ, मेरे को याद नहीं था. ठीक है, बढ़िया. अब वो 14 को 15, अल्टीमेट टारगेट पता है अपना क्या है? वो 16-17 घंटे अपने को फास्ट पे रहना है. क्यों फास्ट पे क्यों रहना है? क्योंकि ये डेली होना चाहिए. ये डेली, और ये that's how we have evolved, by the way. Paleolithic human being used to eat mostly once a day. And why? Because none of us are such fantastic hunters, first of all, who could hunt and kill 3 times a day. ठीक है. And secondly, main issue ये था, we used to have a lot of water at that time. एक टाइम खाते थे, रात के टाइम पे नहीं खाते थे, because there was no electricity. We used to get back to our caves, and रात को पानी भी नहीं पीते थे, so that we had a good sleep और pee cycle disturb ना हो. And बस वो one time खा के, अब हमें नहीं पता ना कि खाना कब मिलेगा. Whether we are hunter or gatherer, हमें नहीं पता कि हमें खाना कब मिलेगा. Right? So our bodies are genetically used to fasting. First of all, कैसे? इसके जो बेनिफिट है ना फास्टिंग के, वो प्रूव करते हैं कि यस, वी आर जेनेटिकली इवॉल्व्ड दैट वे. नाउ सो जब फास्टिंग स्टेट को समझते हैं आवरली बेसिस पे, पहले 12 घंटे में इफ यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, योर बॉडी विल कंज्यूम ऑल द ग्लाइकोजन दैट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी, इन योर लिवर, इन योर मसल्स. ठीक है. उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है, व्हेन द प्रोटीन्स इन द बॉडी गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, व्हिच इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. पर इसी 12 से 24 घंटे के अंदर की साइकिल में, तो बेसिकली एक और बात बताना भूल गया पहले, इससे इंपॉर्टेंट है. लोग सोचते हैं ना कि मेरा ग्लूकोज ड्रॉप हो गया इसलिए आई एम फीलिंग वीक. राइट? ग्लूकोज ड्रॉप हो गया. ग्लूकोज ड्रॉप नहीं होता ब्रो. 24 घंटे की साइंस तो मैंने अभी जस्ट बताई. 12 घंटे में बॉडी ग्लाइकोजन यूज करेगी, अगले 12 से 13 घंटे में बॉडी प्रोटीन से ग्लूकोज लेगी. तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है ग्लूकोज बनाने का. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ग्लूकोज. आपको फैट और प्रोटीन की चिंता करनी है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कार्ब्स, व्हिच वी कॉल द प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज. राइट? That's why I always said that carbs are not essential, because body knows how to make protein, how to make glucose from protein, and the process is called gluconeogenesis. Now, in this 12 to 24 hour window, what happens? Something magical happens. Go back to the Paleolithic time. Suppose you did not get your food today, right? And you're in your cave, so your body will do something. Nature will do something with your body so that you get out of that cave and get a kill, right? So what it does, around 18 to 19 hours, it raises the level of adrenaline and epinephrine, which makes you feel active, energetic, bushy, bright-eyed. और ये मेरे सभी clients ने feel किया. When they reach the mark of 18 to 19 hours ना, adrenaline वो होता पता है कब है? वो hunger pang को एक बार क्रॉस करने के बाद adrenaline level अप होता है, क्योंकि बॉडी के ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भैया ये खाना नहीं खा रहा है. So you have to do something about it. Yes, that's how the body behaves. And it starts producing. और अब इस टाइम पर बॉडी कहती है यार इंसुलिन लो है, चलो फैट वाली चाबी खोल देते हैं, क्योंकि हमने प्रोटीन भी यूज कर लिया, अब फैट की हमें जरूरत पड़ेगी. नाउ द फैट यूटिलाइजेशन कम्स इनटू पिक्चर. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? Fat utilization does not come into picture unless the insulin is low, because insulin is an anabolic hormone that tells your body to store fat. Either in the form of glycogen or in the form of fat. If you're insulin resistant, it will definitely be fat. And this proves that people who are eating maybe 3 to 4 or 5 to 6 meals a day and इतनी amount में खा रहे हैं, हाँ definitely calorie कम ले रहे हैं bro, they will lose weight.
but the weight of that weight will mostly be of their muscles. They will feel weak, they will feel terrible the entire day, or thode time baad when the cycle resets, they will get back that weight or maybe more. That's why that's not the right way to lose body fat. The right way to lose body fat is fasting. Why? Because when the deposit fat utilization comes into picture around 17, 18, 19 hours, it starts. And after that, I think आप भी पहले जिमिंग और ये सब कैलोरी काउंटिंग सब करते थे, मतलब बिल्कुल करता था, बिल्कुल करता था, बिल्कुल करता था, डेफिनेटली। मैं भी 5 to 6 मील देता था, मैं भी सप्लीमेंट रेकमेंड करता था, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट फैट अगेन। एज सून एज आई क्विट वर्कआउट, आई गॉट फैट अगेन। अब अगर मैं वर्कआउट छोड़ दूं, बाइसेप, आई एम डैम श्योर ये इतना रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं डाइट सप्लाई करता रहूंगा, मैं फास्टिंग फीस्टिंग करता रहूंगा, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनता रहेगा, तो मसल तो मेंटेन रहेगा ना बाबा। और मैंने करा है, अभी पिछले 10 दिन मैंने वर्कआउट नहीं किया क्योंकि मेरे को लोअर बैक इंजरी थी, मसल नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? बिकॉज दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू बी ईटिंग, राइट? सो अब ये वाली जो फास्टिंग है, हमको बेसिकली अब क्या हुआ, ग्लूकोज जब जैसे ही खत्म होने लगता है, बॉडी एनर्जी निकालने लगती है कीटोन्स से। ठीक है, अब कीटोन्स हैं क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। नाउ देयर आर स्टडीज बीइंग डन अगेन, लंदन में बहुत सारी स्टडीज हुई है, ब्रिटिश में। So London में another study was done. It says there were 2 patients. ठीक है, उनका जो ग्लूकोज लेवल था, it was down to 30, nearly hypoglycemic, and they pumped the patients with ketones, and they were sitting, laughing, enjoying the conversations, and they were having a good time. The only person that was having the conversion was the doctor. How are they actually doing it on ketones? तो ketones बनते कैसे हैं? कीटोन्स बनते तब हैं, पहली बात तो जब इंसुलिन लेवल लो होता है। ठीक है, फैट यूटिलाइजेशन पिक्चर में आता है, तो फैट जो है ना हमारी बॉडी का स्टोर्ड फैट, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, सो ये ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड बॉडी नहीं पचा सकती, ना ब्लड स्ट्रीम में पच सकते, सो दे गो टू लिवर, देयर दे गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन। एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड कीटोन, एक होता है सीटोरेसिटिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड ब्रेन तक जाके एंड इट मेक्स यू फील इन अ मेडिटेटिव स्टेट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, दैट्स माय ओन फाइंडिंग, that's my own finding. When you're in ketosis, meditation becomes like you go there and you meditate, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। This is your food which is making you not meditate, which is making you feel bad, because as I told you, insulin resistance, इसका brain पे impact ये होता है, it reduces the size of your prefrontal cortex. So willpower, thinking logically, fogginess रहना mind में, ये बहुत लोगों का मैंने सुना है भाई, mind में कोई clarity नहीं है, mental clarity नहीं है। And this is the mental health I'm talking about. This is the mental health. Clarity हो, सब कुछ साफ पता हो, meditate करना चाहो तो बस आंख बंद करके 2 मिनट में चले जाओ उस state में. And that is the kind of thing you can only achieve through diet. It's 11 o'clock. Thank you, Siri. So this is something that I want to talk about. Body can definitely run on ketones. And by the way, mother's milk is 54% saturated fat. Right? So we do not need to be scared on fat. God wanted us to be on saturated fats, and I've proved it. Ansel Keys was the guy 1958 में, you must have seen that video, मैंने कल भेजा था, नहीं तो देख लेना। Ansel Keys ने 1958 में 1913 की स्टडी पढ़ के, जिसमें रैबिट्स को मीट खिलाया था, सैचुरेटेड फैट खिलाए थे, एंड उनकी आर्टरीज क्लॉग हो गई थी, उनको देख के he came up with the hypothesis की, देखा ना आपने, बिल्कुल कूल। तो अब तो हमें सैचुरेटेड फैट से बिल्कुल डरने की जरूरत, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है ब्रो, एंड दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आर गोइंग टू एक्चुअली सेव यू। सो हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, मॉडरेट प्रोटीन डाइट, प्रोटीन भी ज्यादा नहीं लेना। बट प्रोटीन ज्यादा लेने से पता है क्या होता है, प्रोटीन जब हम ज्यादा लेते हैं तो आईजीएफ बढ़ जाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, सो प्रोटीन आल्सो कॉजेस इंसुलिन स्पाइक्स, ठीक है, व्हिच रेजेस द एम्टोल लेवल व्हिच इज कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग। तो ये जो लोग प्रोटीन के स्कूप खाते जाते हैं, इट इज कैंसर कॉजिंग, इट इज बैड। और प्लस पाउडर्ड कोई भी चीज होगी, रिफाइंड प्रोसेस्ड कोई भी चीज होगी ना, यू गॉट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट, ठीक है। अपेरेंटली हम ये सब, मैं आपको अभी सिर्फ आइडियल केस सिनेरियो बता रहा हूं, जैसा मैं भी जी रहा हूं अभी। आई एम राइट नाउ मोस्टली 99% लिविंग इन दिस सिनेरियो, स्टेइंग हैप्पी। एंड मुझे पता है क्या, जंक की क्रेविंग अब नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, मुझे नहीं होती सीरियसली, किसी भी प्रकार की। बाहर जाके जैसे पहले मैं समोसे की खुशबू सूंघ लेता था, और डूड आज समोसे का टाइम आ गया। आई यूज्ड टू लाइक पैटीज, हॉट डॉग्स, ये मेरे फेवरेट खाना था यार, सब कुछ,
ठीक है, रिफाइंड कार्ब्स. अब स्टार्ट टू लुक एट द फूड लाइक दिस. आइसक्रीम कोन है आपके पास, उसका जो कोन है मैदे से बना है, रिफाइंड कार्ब. किसमें तला है? वेजिटेबल सीड ऑयल में. ठीक है, विच इज द 80% कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. आई टोल्ड यू दैट इन वीडियो. फिर ऊपर चीनी बनी है, शुगर्स भी आ गए, फ्रुक्टोज भी आ गया. इट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन, आइसक्रीम कोन. You getting my point? It is a lethal combination, especially for those people who are already insulin resistant and they have. Acha, it is a good thing that we are able to identify it with the symptoms we are getting. Bodily symptoms, fat aa jana, joints में pain होना, inflammation रहना, सिर में दर्द रहना, migraines रहना, ये indicators हैं bro. इंडिकेटर्स हैं, ये बताते हैं कि आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं. यू माइट बी इंसुलिन रेजिस्टेंट. शरीर पे ब्लैक पैचेस आ जाना कहीं कहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस. जितनी भी chronic diseases they have been linked directly to insulin resistance because it happens from cell death. सेल मर जाता है, सेल बोलता है कि भैया मेरे को कितना ही अच्छा खाना खिला लो, माय Krebs cycle is not going to work, my glycolysis is working, तो मैं सिर्फ फैट डिपॉजिट करूंगा. ठीक है. So once you become insulin sensitive, that's why I told you, once you become insulin sensitive, your body deals with the food totally differently and you can definitely enjoy once in a while. I do enjoy beer once in a while. दोस्तों के साथ जाता हूँ, वी जर्मन व्हीट बियर हमारी फेवरेट है, हम एक पिक्चर ऑर्डर करते हैं, 1-2 ग्लास आराम से पीते हैं मस्ती से, और उसके साथ हम चखना नहीं खाते हैं वेजिटेबल सीड ऑयल में तला हुआ. दैट इज माय पॉइंट, दैट इज मेकिंग यू वर्स, मेकिंग इट वर्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो what we have to do, we have to live like a Paleolithic being. We are right now a cactus in a rainforest. Cactus in a rainforest will die because of that. वो गीला विला हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा एंड मर जाएगा ढीला होके. बंदा भी वही हो चुका है, ढीला होके ऐसे ऐसे करके मर जाते हैं, है ना. हार्ट की डिजीज कितने को हो रही है. लीडिंग हमारी इंडिया डायबिटीज में लीडिंग कैपिटल है यार. और डायबिटीज होता कब है ब्रो? इंसुलिन रेजिस्टेंस था इतने साल तक आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट था, और डॉक्टर ना आपका फास्टिंग ग्लूकोज या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मेजर कर करके आपको बताता रहा विद अ पैट ऑन योर शोल्डर कि भैया आप ठीक हो जाओ. नो, ही नेवर चेक्ड योर इंसुलिन. He never checked your insulin. And जब आप डायबिटीज लास्ट में पैनक्रियास जब इंसुलिन बनाना बंद कर देता है योगी, उस टाइम पर पैनक्रियास फूक जाता है. अब शुगर से डील करने के लिए कुछ नहीं है, अब शुगर लेवल बढ़ता है, तो अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डेफिनेटली काम आएगा. अरे भैया तुम 15 साल से बीमार हो, 15 साल से बीमार हो तुम. You have earned it. You've done a lot of shopping for it. Yes, you've done a lot of shopping for it. So yes, that's how you earn diabetes. And we all are diabetics mostly. I can prove it. If you're insulin resistant, it's a pre-diabetic condition, and there's no difference between diabetes and pre-diabetes. Okay. So ये सारा ग्राउंड वर्क हो गया. हमने बात कर लिया फास्टिंग के बारे में. 16 आवर का हम फास्टिंग कोशिश करेंगे, 17 आवर का, और उसके बाद हम आएंगे ईटिंग विंडो पे. अभी ईटिंग विंडो में हम जनरली क्या रखेंगे? जैसे मैंने बताया, मेजरली हम सैचुरेटेड फैट्स खाएंगे. सैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या आ सकता है, मैंने अपनी लिस्ट दिखाई देता हूँ मैं आपको. कल मेरे बेटे ने मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाड़ दिया, मेरे को इतना गुस्सा आया. ये मेरी अगली वीडियो का कंटेंट था. एनीवे, सो जैसे I consume, this is my diet list, I'm reading it out for you. Red meat mostly, mutton मैं consume करता हूँ, fish, fatty fish कभी कभी, white butter जो घर का निकला हुआ है, coconut की जो गिरी होती है. There's one more thing I need to tell you about coconut water, overrated. So coconut water कब मिलता है हमको? जब आपने एक बच्चे नारियल को तोड़ लिया होता है. ठीक है, अगर हम उसको पकने देते वो प्रॉपर सैचुरेटेड फैट बनता और डाइट का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बनता. कोकोनट वाटर बीमारों को दिया जाता है to have that electrolyte balance. हाँ, आप बीमार हो definitely आप ले सकते हो, but coconut meat which is coconut ghee is much better. ठीक है. I take rice sometimes, very, मतलब राइस का जो मेरा क्वांटिटी रहता है इतना सा होता है बिल्कुल. When I look at my plate, it will be mostly, मतलब 60% सैचुरेटेड फैट, उसको देख के लगेगा कि उसमें फैट है, उसको देख के लगेगा कि उसमें 30-35% प्रोटीन है, उसको देख के लगेगा कि उसमें इतना कार्ब्स है. Just look at your food and you will be able to know. कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. Just look at your food. First, look at your food and listen to your body. जब भी खाओ अवेयरनेस के साथ खाओ. उसके बाद कोकोनट ऑयल इज अ मेजर पार्ट ऑफ माय डाइट. टेस्ट कुछ भी खराब नहीं होता. सब्जियां जो भी पकाओगे कोकोनट ऑयल में, दे आर नॉट गोइंग टू हार्म यू. वेजिटेबल सीड ऑयल पे पूरी वीडियो है अच्छे से, सब कोरिलेशन डेटा दिखाया, टाइम निकाल के जरूर देखना. प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह के लिए मैं कुछ खड़े मसाले यूज करता हूँ. सो आई डू माई कुकिंग माई सेल्फ. मैं वाइफ को नहीं बोलता, क्योंकि I am very finicky about what is going inside my body and I want to actually touch it
feel it, see it while making it. ठीक है, मेरी अपनी फिनिकीनेस है. लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये मेरे मसाले हैं जो मैं यूज करता हूँ. जावित्री, तेज पत्ता एंड दालचीनी sometimes to cook my mutton or something. Garlic, ginger and onion, tomato, turmeric जो रॉ वाला होता है, और पोटैटो मैं बहुत कभी कभी खाता हूँ. बात समझ रहे हो? ये सारे अनियन, टोमेटो और पोटैटो और वेजिटेबल्स और राइस, ये कार्ब्स के सोर्स हैं, तो इनका परसेंटेज 10-20% से ज्यादा मत रखना. ठीक है, पर हाँ शुरू में ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि वी आर फिक्सिंग टू थिंग्स हियर योगी. वन इज व्हाट टू ईट, सेकंड इज हाउ ऑफन डू यू ईट. हाउ ऑफन का मैंने आपको बता दिया कि 17 आवर्स यू आर नॉट ईटिंग. यू कैन हैव योर ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर इन दैट. यू कैन हैव ग्रीन टी 1 or 2 in that. If you're feeling too much hungry, green tea has ECGC, it is a hunger controller, or water. ये आप फास्टिंग विंडो में ले सकते हो. एंड व्हेन योर फीस्टिंग विंडो स्टार्ट्स, यू हैव टू ईट इन दिस परसेंटेज. दिस इज द जेनेटिक ईटिंग रूल एंड दैट्स हाउ योर जेनेटिक्स हैव इवॉल्व्ड. ठीक है, ऑलराइट. कुकुम्बर, अगेन कार्ब्स का सोर्स. पीनट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स थोड़ी मात्रा में. मूंगफलियां. आलमंड्स, पिस्ताचियो, माय फेवरेट, अच्छे फाइटोकेमिकल्स हैं, गट बैक्टीरिया के लिए अच्छे होते हैं. सीड मिक्स, ये कम क्वांटिटी में. मोनो अनसैचुरेटेड फैट भर के नहीं खा लेने. एंड वी हैव अ टेंडेंसी टू ईट द, मतलब पूरा बोल. नो, 5-6 बादाम लिए, 5-6 ये लिए, 5-6 ये लिए, एक फिस्ट फुल हो जाएगी. एंजॉय दैट विद मील इन द ईटिंग विंडो. पर खाओगे ईटिंग विंडो में, पेट भर के खाने का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद यू कैन हैव पनीर. पनीर ले सकते हो डेफिनेटली. समटाइम्स अगर फ्रूट का मन है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स ले सकते हो, जैसे एप्पल हो गया. पेयर, पेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाक जिसको बोलते हैं. फिर मलाई एंड क्रीम, जो घर में दूध की मलाई होती है ना, फुल क्रीम मिल्क. प्लीज डोंट यूज स्किम्ड मिल्क. नो नो नो, इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट फूड. गाय को सुना है लो फैट मिल्क देते हुए? Right, so leafy vegetables you can have. It is again a source of carbs and phytochemicals. ठीक है, जैसे पालक हो गई, सरसों का साग हो गया. देख रहे हो कौन सी डाइट लिस्ट है जो है घर में ऑलरेडी? यही मेरी डाइट लिस्ट है. मसाले भी वही हैं, सब्जियां भी वही हैं, पर ईटिंग पैटर्न बदल गया है थोड़ा सा, परसेंटेज बदल गया थोड़ा सा. ठीक है, कभी कभी स्वीट पोटैटो भी इंजॉय करता हूँ, दलिया भी इंजॉय करता हूँ, क्योंकि दलिया इज बेटर देन आटा. वाई? क्योंकि वो रिफाइंड कर दिया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, इंसुलिन स्पाइक करेगा. ठीक है, स्प्राउट्स भी खा लेता हूँ कभी कभी. दिस इज माय डाइट लिस्ट. इससे ज्यादा मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें बहुत सारी चीजें तो मैं खाता ही नहीं. मोस्टली इट इज रेड मीट, मटन रहता है, अंडे रहते हैं, और मुझे दूध बहुत पसंद है. मैं आधा ग्लास दूध लेता हूँ, उसमें 1.5 किलो दूध की मलाई डाल लेता हूँ, सैचुरेटेड फैट्स, आई लव देम. एंड उसको ब्लेंड करके उसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं शुगर कंज्यूम कर सकता हूँ, बाय द वे आई एम एन सेंसिटिव पर्सन, तो जब भी मुझे दूध लेना होता है उसमें थोड़ा सा शुगर या फिर रूह अफ़ज़ा, just to add that taste. कभी कभी चीट करने के लिए I take that, but I make sure that I have lot of saturated fat with that. ठीक है, so this is how your diet is going to be. So eating window and fasting window में काम करना आप शुरू करो. अब अपना लाइफ भी वैसा बना दो. Frankly speaking, जब आप ये कर लोगे 10-12 दिन, आपको लगेगा कि यार it's easy to manage, क्योंकि खाने का चिंता मुझे ज्यादा करना नहीं है. पूरा दिन I just have to focus on my work and my body is automatically fixing from inside. This is the दवाई that I just gave you. Fasting की. This is the medicine that I gave you. Your body is automatically fixing itself. You just have to wait. You just have to wait. And the principle of compounding works, man. It has worked on me. मतलब it's like wow, man. It has worked on me like anything. टाइम लगता है, 3 महीना लगा मेरे को उससे ऐसा होने में. ठीक है, हो जाएगा, बिंदास होगा. दूसरा, बॉडी, माइंड, सोल, ये तीनों की गारंटी लेता हूँ अगर ये फॉलो हो गया तो. सीरियसली मैंने एक्सपीरियंस किया है. बॉडी एक बोनस बेनिफिट है, माइंड भी एक बोनस बेनिफिट है, बट यू विल स्टे इन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑल द टाइम. ये मेरी गारंटी है. सो क्या क्या अवॉइड करना है प्राइमरीली योगी? पहली चीज, वेजिटेबल सीड ऑयल इन एनी फॉर्म, सफोला, कलोला, राइस ब्रान, ये सारे मैंने आपको बताया. दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ. दे लीड टू द फेलियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, व्हिच लीड्स टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, व्हिच लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एट सेल्युलर लेवल. इट बिगिंस देयर. 80% रीजन आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का वेजिटेबल सीड ऑयल है. आज से बंद, बैन कर से. सीरियसली मजाक नहीं कर रहा. पेरेंट्स के लिए जैसे मैंने बहुत ऑप्शन दे दिया आपको, बटर दे दिया घर का निकला हुआ, मलाई में भी खाना पका सकते हो. सैचुरेटेड फैट में घी आता है, मैं घी को जला दूंगा ना तो वो ट्रांस फैट बन जाएगा. इसीलिए यू कुक योर दाल, ऐड घी ऊपर से ना, वो ज्यादा बेटर, वो फुलफिलिंग भी होगा योगी, वो फुलफिलिंग भी होगा. सैचुरेटेड फैट है, दे प्रोवाइड यू सैटिस्फैक्शन.
आप कंज्यूम करोगे, आपको पता चलेगा। एंड दिस इज द रीजन टू कंट्रोल हंगर, दिस इज द ट्रिक टू कंट्रोल हंगर। भूख लग रही है ना, अगर कॉफी या ग्रीन टी ले ली, उसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल या घी डाल लिया, भूख मिट जाएगी। सैचुरेटेड फैट, योर गट बैक्टीरिया इज आस्किंग फॉर दैट, राइट? ओके, उसके अलावा पहला, वेजिटेबल सीड ऑयल कंज्यूम नहीं करना। शुगर इन एनी फॉर्म, अब मैं इन एनी फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ? पहली तो शुगर जो नॉर्मल है, दैट इज 50% ग्लूकोज, 50% फ्रुक्टोज। और बॉडी आइडेंटिफाइज ग्लूकोज बट इट डजंट आइडेंटिफाई फ्रुक्टोज। हमारी बॉडी में कोई भी सेल डील नहीं करता, सिर्फ एक चीज डील करती है, लिवर। यहाँ पे होता है, लिवर डील कर सकता है, एंड इट जस्ट स्टोर्स फ्रुक्टोज इन द फॉर्म ऑफ फैट। दैट्स व्हाई फ्रूट्स आर आल्सो ओवररेटेड। हम जो डाइटिशियंस पूरा दिन आपको फ्रूट खिलाएंगी, यू विल नेवर ब्रिंग योर इंसुलिन लेवल डाउन। पहली बात तो पूरा दिन खिलाएंगी, इतनी ही बात कर लो, यू विल नेवर ब्रिंग योर इंसुलिन लेवल डाउन, ठीक है? So how often you're eating and what are you eating? These should be your 2 questions every day for some days, and then it becomes a part of your subconscious memory. And then when it becomes a part of your subconscious memory, the food addiction goes away. You're no longer thinking about food. Right now it's 11:12, I woke up at 5, and it is a story of every day. I'm not thinking about food. Kyunki if you think you don't have energy, go in front of the mirror, pick up your t-shirt, and there you will find energy in the form of that jiggly fat, राइट? एंड उसको यूज में कब लाओगे? आई हैव टोल्ड यू, इंसुलिन नीचे आएगा। इंसुलिन कब नीचे आएगा? फास्टिंग से नीचे आएगा, ठीक है? और इसीलिए मैं एक्सटेंडेड फास्ट, अब जैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं भाई, 7 दिन के नवरात्रे, पता है क्यों होते हैं? यहाँ पे अभी नवरात्रे आ रहे हैं ब्रो, तो फास्टिंग की हमारे देश में इंपॉर्टेंस इसीलिए इतनी ज्यादा है, क्योंकि मैंने अब एक्सटेंडेड फास्टिंग के बेनिफिट्स बताए थे उस वीडियो में, एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। जब आप 2 दिन की फास्टिंग करते हो, योर ग्रोथ हार्मोन्स लेवल आर मैक्सिमम, तो ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा होता है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वर अ पेलियोलिथिक बीइंग, ठीक है, और जिस दिन आपको शिकार नहीं मिला, व्हेन यू गॉट आउट, सो बॉडी में एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर भी निकलता है, व्हिच एक्चुअली बिल्ड योर मेमोरी सेल्स। सो मेमोरी सेल बढ़ाना, व्हिच इज गायरीज, is impossible. What can make that happen? Your fasting can make that happen. So you actually develop brain, you actually get better brain wise mentally when you're fasting. दूसरा benefit, insulin sensitivity gets better. वो तो एक नॉर्मल है, क्योंकि इंसुलिन नीचे जाएगा तो बॉडी विल बिकम सेंसिटिव टू इट। किसी के पास अबंडेंस में पैसा है तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है, उसको लेके उसको पासी को आ जाती है, बट पैसा अगर छिन जाए किसी से, वो ऑटोमेटिकली सेंसिटिव हो जाता है। सिमिलरली इंसुलिन वर्क्स, ठीक है? इंसुलिन सेंसिटिव हो जाओगे। और स्टेम सेल प्रोडक्शन, 5-day वाटर फास्ट हैज शोन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स सर्जरी करवाते हैं लोग इंजरी वगैरह को क्योर करने के लिए, बट दैट सर्जरी मोस्टली डजंट वर्क बिकॉज उसके पास एक प्रॉपर पाथ नहीं है। दो स्टेम सेल्स एक्सोर्जनिस्ट वाले वोंट नो वेयर टू गो एंड क्योर, बट फास्टिंग में होता है ऐसा। 5 दिन के बाद योर बॉडी प्रोड्यूसेस नेचुरली स्टेम सेल्स, सो इंजरीज भी अगर हैं तो वो ठीक हो जाती है। दैट्स व्हाई साल में 2 बार, 6 मंथ्स में 1 बार ये नवरात्रे आता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है। 7 दिन का वाटर फास्ट, उससे ज्यादा करेंगे तो हाँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नुकसान होगा, मसल मास भी लॉस होगा, ठीक है? बट मैंने खुद 4 दिन का मैक्सिमम करा है अभी तक, एंड 4 दिन में तो मुझे मसल मास लास्ट दिन में थोड़ा बहुत दिखने लगा था, इसीलिए आई स्टार्टेड ईटिंग, क्योंकि मैं बॉडी को देख के अपने आप को खिला रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग एट माई बॉडी, आई एम लिसनिंग टू द बॉडी। पर आपको इतना कभी अभी करना नहीं है 7 दिन का वाटर फास्ट, ठीक है? हमें सिर्फ अभी यही करना है भाई, 17-18 घंटे नहीं खाना है, खाना है तो इस टाइम पे खाना है, और क्या खाना है ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई, सिंपल, वेरी सिंपल। और सेशन के लिए टाइम पे आना है मॉर्निंग में। आज तो एक्चुअल में वो दोनों डॉक्टर, सॉरी माय बैड, हिचकी आ रही, वो दोनों डॉक्टर्स हैं, स्मृति जी, उनकी 2 सर्जरी थी आज, उनको परफॉर्म करनी थी, वो करेंगी। नीलेश भाई का कल बर्थडे था, आई एम श्योर उन्होंने कल कोई मस्ती की होगी, उनकी बैक पुल हो गई। ही इज 49 years of age by the way, and you should see him in action. मतलब he lifts weight like anything, मतलब very active, and he just eats once a day like me, because he has also adapted to that lifestyle। और हम साथ में प्लान कर रहे हैं इस नवरात्रे में, जैसी 2 तारीख होगी हम अपना एक्सटेंडेड फास्ट शुरू कर देंगे। We will only be on water, we'll only be on water, and see, बहुत सारा मैजिक दिखता है यार फास्टिंग करने के बाद, बॉडी प्योर हो जाती है साफ, एंड इट इज लाइक एन एडवांस कोर्स ऑफ फास्टिंग बाय द वे। सो हम, अच्छा, मैं अगर एक और बात सही बताऊं तो आर्ट ऑफ लिविंग में भी अगर लोग फास्टिंग करने लग जाएं और फीस्टिंग करने लग जाएं इस तरीके से,
उनका ध्यान पता नहीं किस लेवल पे पहुंच जाएगा। अभी भी उनका खाना आई डोंट नो, अगर कोकोनट ऑयल में बनता है तो अच्छी बात है, बट उसमें इनकी फ्रीक्वेंसी 3 बार है, इंसुलिन लेवल पूरा दिन फेड स्टेट में रहते हैं। कोई भी ले लो, कोई भी ध्यान वाला, दे ईट ब्रेकफास्ट लंच डिनर, व्हाई डू दे डू दैट? पेरेंट्स टॉट देम, प्रेस टॉट देम, गवर्नमेंट टॉट देम। और ये डाइटरी गंदी गाइडलाइंस किसने बनाई थी? एंसल कीस ने बनाई थी। So वो अभी चेंज करना पड़ेगा. So we have to do some corrective thinking about this. Instead of thinking about anyone else, think about yourself first. Fix yourself first. Fast and feast. You're genetically made to do that. Yeah. देखो एक क्वेश्चन है, मतलब यूजुअली अभी जैसे अपन जो भी खाना खाते हैं, सो मेरे को फास्टिंग का मतलब एक तो दो रीजन है। मेरे को बहुत एसिडिटी होता है, आई मीन यू फील लाइक समथिंग इज बर्निंग इनसाइड योर स्टमक, और फिर पित्ता बढ़ जाता है तो सर पकड़ लेता है। तो इसलिए मैंने कभी मतलब वो त्योहार के टाइम भी फास्टिंग किया ही नहीं, बिकॉज वो सूट ही नहीं होता। पर फिर ये लोग कुछ बनाते हैं वो कि साबूदाना का, उससे तो और फिर पित्ता बढ़ जाता है, और मूंगफली मूंगफली शायद से मेरे को कभी पसंद ही नहीं आया। दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन, अभी अगर अपन ने खाया नहीं तो देन व्हाट अबाउट द मोशन, लाइक आई मीन इन द मॉर्निंग मोशन की भी नहीं तकलीफ होती होगा। होगी ना, मतलब हाँ, if you are not तो in कुछ a खाया fast, ही नहीं। हाँ, तो नहीं आएगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? Why are we so finicky about having daily motions first of all? Secondly, you said कि पित्ता बढ़ जाएगा, ये विड्रॉल सिम्टम है बाय द वे। एसिडिटी होना शुरू शुरू में, इट्स अ विड्रॉल सिम्टम। ठीक है, या मैंने बताया ना, काउंटर प्रोडक्टिव हार्मोन्स विल इम्पैक्ट यू एंड दे विल कॉज मेनी थिंग्स दैट यू विल फील कि यार यू आर सिक, गेट बैक टू दैट पोजीशन वंस अगेन। सी, सिगरेट पीता है कोई अगर सपोज, एंड ही गेट्स इनटू विड्रॉल, 2-3 घंटे में गुस्सा आना एक रिस्पॉन्स है, मैनिपुलेटिव हो जाना एक रिस्पॉन्स है। इसी तरह से इन हॉर्मोन्स का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है ब्रदर। सो हाउ इट विल गेट फिक्स्ड? पानी पी लो पहली बात तो, ठीक है, नॉर्मल पानी पी लो काला नमक डाल के। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी अगर होगी तो वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, यू कैन डू दैट। फैट्स ले लो, अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो आप अपना ग्रीन टी लेना, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालना। अभी मैंने बताया फैटी एसिड फील करो, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाउल सिंड्रोम, बाउल मूवमेंट्स की चिंता मत करो। बाउल मूवमेंट इज समथिंग, पहली बात तो वेस्ट है क्या बॉडी से, जो हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती। देयर इज द आंसर। वेस्ट इज समथिंग दैट आवर बॉडी कैन नॉट कंज्यूम। एंड अगेन, अ गुड एक्सक्रीशन इज आल्सो ओवररेटेड। बहुत सारी चीजें हैं योगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। Trust me. If you're not eating, obviously your body will not produce waste, and that's okay. And ऐसा नहीं लगेगा प्रेशर है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। If you're in a fasted state, ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। प्रॉपर बाउल आएगा, बाउल के लिए you definitely have some salads, no? Have some salads. उसके लिए प्रॉपर बाउल आएगा, जितना आएगा, you don't worry about the quantity, right? It depends on how much you have eaten. Always. And what you have eaten, bro. अब अगर what you have eaten में जैसे if I consumed eggs अभी, ठीक है, उसमें एल्बुमिन है, फैट्स है, और मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ वो नेचुरली लेड है, ओमेगा 6 का लेवल ज्यादा नहीं है, एंड मैं वो करता हूँ अपना फास्ट ब्रेक करने के लिए, उसमें से मोस्टली कंज्यूम हो जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत वेस्ट निकल जाएगा, राइट? डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज गोइंग टू बी फाइन। और ब्रेन बहुत बार बोलेगा कि यार कम ऑन, ईट समथिंग। What are you doing with yourself? You're gonna kill yourself. Yes. No, fasting doesn't kill people. No, it doesn't. So this is just the withdrawal symptom. This is just the withdrawal symptom. Inflammation, headaches, migraines, ये शुरू में आएंगे, क्लियर बता रहा हूँ, आएंगे। कंट्रोल करने की ट्रिक मैंने बता दी। अगर कर सकते हो, एक और ट्रिक भी है, मैं कर लेता था, मुझे दिक्कत नहीं थी। मैं लेता था दूध वाली जो मलाई होती है ना, ऊपर आती है तगड़ी मोटी जाड़ी मलाई, उसको लेता था, फैट के क्रीम बनाता था, 2 चम्मच खा लेता था नमक डाल के, थोड़ा सा पेट भर गया। मतलब फैट्स आर वेरी फुलफिलिंग, टेक हेल्प ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग एसिडिक। योर गट माइक्रोबायोम हैज ऑलरेडी चेंज्ड, इन्फ्लेमेशन इसीलिए। ओके, और क्वेश्चन पूछो। नहीं बस ठीक, तो फिर आज से क्या करना है फिर? शुरू कर दो, पैटर्न आपको सब पता है, एक बार शुरू करके ट्रायल एंड एरर से समझ में आ जाएगा। बात करने के लिए मैं बैठा हूँ, चैट करो, कॉल करो, उसकी टेंशन ना लो। फॉर्म भर दिया था आपने? कर रहा हूँ। हाँ, वो फॉर्म फिनिश कर दो, एंड सो दैट आई हैव ऑल द पैरामीटर्स रेडी फॉर यू, एंड वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। अब डाइट कितनी खानी है, एक ये भी क्वेश्चन मन में आ सकता है। ब्रो, पेट भर के खानी है, पर साथ में कोई फोन, ये सब कॉन्वर्सेशन, वर्क, नथिंग शुड बी देयर।
Nothing should be there. Literally, I'm not kidding about this, because you'll tend to eat more. Definitely, you'll confuse that pleasure signal coming from TV with that pleasure signal coming from food. They'll mix them up and they'll make you crazy. So we gotta fix that. ठीक है? So अब सोच के देखो किस तरह का लाइफस्टाइल हम अब तक जी रहे थे. We did not know about it. We did not know about it. ठीक है? नहीं तो अभी मतलब जैसे मैंने कल आज से सुबह तक नहीं खाया, तो अभी कब खाऊं? अभी आपने अब सुबह से कुछ नहीं खाया? परफेक्ट. भूख लग रही है? नहीं, अभी सॉटे खाया ना. अच्छा, अभी खा लिया ना. अब अगला हाँ. मील 2 घंटे में ले लेना, अगला पेट भर के कुछ भी जो खाना 2-3 घंटे में खा लेना, क्योंकि इंसुलिन को नीचे जाने में 4-5 घंटा लगता है. तो फास्टिंग विंडो कब स्टार्ट होगी? जो लास्ट मील खाया उसके 4-5 घंटे बाद एक्चुअल फास्टिंग स्टार्ट होती है. ठीक है? तो अपना ईटिंग विंडो कैसा? अभी खाया, 1-2 घंटे में भूख लगेगी, आई एम श्योर लगेगी आपको. वो पेट भर के अपना हाई फैट मॉडरेट प्रोटीन लो कार्ब ये रखना, बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी. फैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट. दिस इज रिस्पॉन्सिबल. नॉट इवन फाइबर्स को भी मैं अभी जल्दी बदनाम करने वाला हूँ. बहुत सारी चीजें हैं जो हमको गलत बताई गई हैं. मीट्स के बारे में बहुत गलत बताया गया. वी इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ मीट, मैन. ये सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने प्रिपेयर किया था, ये सारा का सारा उस पे. आई टाइटल्ड इट वेजिटेरियंस आर आल्सो गोइंग टू एक्सटिंक्ट. So yes, I have proof. I have good proof. By the way, ठीक है, ओरिएंटेशन कंप्लीट. इस तरह से खाना आप शुरू करो एंड यू विल फिक्स योरसेल्फ वेरी सून. 1 हफ्ते में चेंज दिखेगा. वजन भी ड्रॉप होगा, एक्टिवनेस भी चेंज होगी. सेशन में कल आ जाना. कल नहीं, आज 8 बजे. 8 बजे. हाँ, आज 8 बजे. हाँ, चलो. ओके. टेक केयर. बाय बाय. हैव फन. या, बाय.